रोहिणी आचार्य अपने मायके में कुंडली मारकर बैठ गई हैं। लड़कियां मायके में शोभा नहीं देती, उन्हें ससुराल में रहना चाहिए। ये बात एक पत्रकार ने ऑन टीवी एक चैनल के डिबेट में कही। पत्रकार ने ये बात जब कही तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। ये बात वो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के लिए कह रहे थे। आप सभी को पता है कि लालू के परिवार में कितना ज़्यादा हंगामा बरपा हुआ है और रोहिणी आचार्य जो बार बार ये कह रही हैं कि जब पिता मर रहे थे, उनको जीवित करने की बारी थी, तब बेटा जो है वो मुंह मोड़ लिया था। बेटा ने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो मैं बेटी होकर अपना किडनी डोनेट की। मैंने ये तक नहीं सोचा कि अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने अपने पिता के बारे में सोचा और आज वही परिवार मुझे धुतकार रहा है, मुझ पर चप्पल उठा रहा है और न जाने क्या क्या। रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं वो बात भी सही है, लेकिन जो पत्रकार कह रहे हैं वो बात सुनना शायद कुछ लोगों को ठीक लग सकता है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पुरुषवादी सोच मानता है, उसमें यकीन रखता है और उसका ये मानना होता है कि शादी के बाद बेटी का जो रिश्ता होता है वो मायके से खत्म हो जाता है, पिता के घर से खत्म हो जाता है। उसका अपना परिवार जो है वो ससुराल में होता है, पति के घर होता है। यही वो वजहें हैं जिसकी वजह से ना लड़कियां मायके की रह पाती हैं और ना ससुराल की रह पाती हैं। ना तो उनको मायके में इज्जत मिल पाती है कि तुम्हारा वो घर है और ना ससुराल में मिल पाती है। फिलहाल हम मुद्दे पर वापस आ रहे हैं। तो ये जो पत्रकार हैं कन्हैया भेलारी, इन्होंने न्यूज़ 18 के एक टीवी शो जिसको रूबिका लीड करती हैं, गूंज में वो ये बात कह रहे थे। उस समय मंच पर या ये कह दें कि ऑन शो में रूबिका भी वहाँ मौजूद थी और उस समय वो जो पत्रकार था वो ये कह रहा था कि कुंडली मार कर जो है वो आकर बैठ गई है। वो पिता की विरासत को चाहती है, राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहती है। उसने 5 सीटें मांगी थी, एक हेलीकॉप्टर मांगा था और ये सब नहीं मिला, इसलिए वो जो है वो बवाल खड़ा कर रही है, इसलिए वो सारी नौटंकी कर रही है। मतलब आप सोच कर देखिए कि अगर किसी को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है, 5 सीटें नहीं मिल रही है, तो चुनाव हार जाने के बाद वो ये सारी बातें कहेगा। उस समय वो कुछ नहीं बोलेगा, उस समय वो चुप रहेगा और जब हार जाएगा तब वो सारा बखेड़ा खड़ा होगा। फिलहाल इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें रोहिणी आचार्य खुद फोन मिलाकर इस पत्रकार से कई सवाल पूछती हैं कन्हैया भेलारी से। कन्हैया भेलारी से कहती हैं कि आपके पास मेरी कुंडली तो होगी ही, आपको पता ही होगा कि मैं कितनी बार अपने मायके गई। आप ही बता दीजिए कि एक बेटी को अपने मायके में कितने घंटे, कितने समय, कितने दिन रहना चाहिए। सब कुछ आप ही तय करेंगे तो आप ही बताइए। फिर आप ही बताइए कि जब पिता को किडनी की ज़रूरत थी तो तेजस्वी क्यों भाग गया? तेजस्वी ने क्यों नहीं जो है वो पिता को किडनी दी? जब पिता को जिंदगी की ज़रूरत थी तब किडनी देने तो नहीं आया था। इस तरीके की बात रोहिणी आचार्य कहती नजर आई और उनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। उन्होंने खुद ही वीडियो रिकॉर्ड किया है और खुद ही पत्रकार से बात की है। अच्छा, जो लोग बार बार ये कह रहे हैं ना कि मायका अपना नहीं होता है, ससुराल अपना होता है, उस पर रोहिणी ने ये कहा कि मुझे तेजस्वी ने बुलाया था तब मैं वहां गई थी। और ये कोई नहीं तय कर सकता ना कि किसको कितने दिन मायके रहना चाहिए और कितना नहीं। और ये एक पत्रकार की सीमा भी नहीं है। मतलब एक जो रिपोर्टर होता है, एक जो एंकर होता है, उसकी मॉडर्न सोच होती है, क्योंकि जब एक एंकर की सोच मॉडर्न होगी, जब एक जर्नलिस्ट की सोच मॉडर्न होगी, तभी तो वो समाज को विकसित बना पाएगा, एक विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा पाएगा और रूढ़िवादी सोच को तोड़ पाएगा। लेकिन अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी उसी बुरी मानसिकता से ग्रसित है, उसी रूढ़िवादी सोच से पीड़ित हैं, जकड़े हुए हैं, जो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि एक शादी के बाद लड़की का 2 घर बेशक हो सकता है, लेकिन एक घर छूट जाता है। क्या पिता और माता से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है? क्या माँ बाप से रिश्ते खत्म हो जाते हैं? ये सारी बकवास जो है वो ऑन टीवी डिबेट हो रही थी, एक बड़े टीवी चैनल में एक बड़ी एंकर के सामने हो रही थी। तो लाजमी है कि एंकर का भी नाराज होना जरूरी है, वो भी खास तौर पर तब जब वो लड़की हो। उसने कहा कि मेरी बात हुई थी, रूबिका जी कहती हैं कि मेरी बात हुई थी और मुझे रोहिणी ने बताया कि तेजस्वी ने फ़ोन कर बुलाया था। इस पर वो जो पत्रकार होते हैं वो और ज़्यादा बिदक जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी भी राबड़ी से बात हुई थी, राबड़ी देवी से बात हुई थी। मतलब वो फ्लो में बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, जिसका रोहिणी जब उनसे कॉल पर बात करती है तो पूछती है, बताइए आपकी राबड़ी देवी से क्या बात हुई थी? क्या राबड़ी ने कहा था कि मेरे घर पर रोहिणी आचार्य कुंडली मारकर बैठ गई हैं? क्या बात हुई थी, बताइए क्या बात हुई थी? और ये वो जो नाराजगी है उसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल है
और उसको सुनना चाहिए। आप भी सुनिए। हेलो। हाँ कौन ये कन्हैया बेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही नहीं यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे है कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखती। मैंने ये कहा, इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या दिन मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, आपको क्यों कोई एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए। नहीं आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी तक आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बात में मेरा तबीयत बहुत ठीक है। आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? तो मैंने नाम लिया, किस संदर्भ में नाम लिया, मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समय, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ की बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, कि बेटियों को कुंडली मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव। आपकी माँ थोड़ी बोली कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जाकर के रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये आइए ना, आइए ना, लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए कब निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है। एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। आप गुस्सा में है इसलिए गुस्साएंगे? अभी आपको खींच करके लाएंगे। आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। हिम्मत है हमसे बहस करने का? आइए बात कीजिए। अरे मैं आपसे बस नहीं कर सकता। नहीं बात कर सकते ना, क्या बोल रही है आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसे घटिया बेटा पैदा करने के लिए। आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। आप चूंकि गुस्सा में है, फिर बाद में बताइएगा। बाद में बतियाने लायक आप लोग नहीं है। आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है। ये वीडियो जो रोहिणी आचार्य ने बात किया था वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी से, इस वीडियो को उन्होंने खुद ही पोस्ट किया और उस वीडियो को पोस्ट करते हुए ये कह रही हैं कि जब किडनी देने की बात आ रही है तो लोग कह रहे हैं कि हजारों लोग किडनी देने के लिए तैयार थे लालू को, तो आज भी बहुत से ऐसे पीड़ित हैं जो किडनी के अभाव में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आइए सामने और उन लोगों को लालू के नाम पर अपनी किडनी देकर उन्हें जीवित करिए, उनको जीवन दान दीजिए। और ये वो लोग हैं ना जिनसे एक बोतल खून मांग लिया जाए तो वो इनसे नहीं निकलेगा, लेकिन ये लोग इतनी छोटी सोच रखते हैं कि मेरी किडनी को गंदी किडनी कहने वाले हैं, कहते हैं। और ये सारी चीज़ें कहते हुए किस तरीके से रोहिणी आचार्य ये वीडियो पोस्ट करती हैं और उन तमाम ट्रोलर्स के गाल पर एक तरारा तमाचा जो है वो जड़ती हैं। सवाल वो तेजस्वी से भी करती हैं और उनके प्रिय मित्र से भी करती हैं, कहती हैं कि हरियाणवी दोस्त क्यों नहीं दे दिया किडनी, तेजस्वी क्यों नहीं दे दिए किडनी। और इस तरीके से वो अपने ट्रोलर्स को भी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आईना दिखाकर ये कहने की कोशिश करती है कि जब एक बेटी एक घर को छोड़कर दूसरे घर जाती है तो उसका नाता उस घर से टूटता नहीं है, वो और ज़्यादा
उस घर को कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि जब वो किसी नए घर में जाती है, किसी नए परिवार में रहती है, तो वो और ज़्यादा मिस करती है अपने मायके को। और ऐसे में रोहिणी ने अपने परिवार में अपने परिवार के मुखिया अपने पिता को जीवन दान दिया है, और उसके बावजूद भी वो उसका हक इतना भी नहीं है। मतलब वो जो पत्रकार हैं वो इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हैं कि रोहिणी ने एक हेलीकॉप्टर की मांग की, 5-5 सीटें की मांग की, अपनी पैर जमाना चाहती है, राजनीति को लीड करना चाहती है, तो काहे नहीं कर सकती। मतलब एक बेटा राजनीतिक रूप से एक्टिव हो सकता है, उसको पार्टी का लीडर बनाया जा सकता है, पार्टी का कार्यभार उसे संभालने के लिए दिया जा सकता है, तो एक बेटी को क्यों नहीं दिया जा सकता। और अगर नहीं दिया जा सकता और आपकी सोच ऐसी है ना कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, दूसरे का धन हो जाती हैं, उन्हें ससुराल में रहना चाहिए, मायके में कुंडली मारकर नहीं बैठना चाहिए, तो अफसोस मुझे ये सच में कहने में बहुत दुख हो रहा है कि आपने इतने साल जो भी पत्रकारिता की उसमें आपने समाज को कुछ बेहतर तो नहीं दिया होगा। क्योंकि एक पत्रकार की ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि वो खबरें पढ़कर सुना दे, एक पत्रकार की जिम्मेदारी समाज को गढ़ने की होती है, एक पत्रकार की जिम्मेदारी समाज की नींव को मजबूत करने की होती है। एक पत्रकार वो होता है जो लोगों की सोच बदलता है, समाज को गढ़ता है, बनाता है और उसे आगे बढ़ाता है। लेकिन अफसोस के साथ कह रही हूँ कि कन्हैया भेलारी जैसे लोग, मैं खुद एक बेटी हूँ, मैं इसलिए इस बात को और ज़्यादा मजबूती से कह रही हूँ कि कन्हैया भिलारी जैसे लोग जो हैं, जो ऑन कैमरा ऑन टीवी इस तरीके की बकवास बात कह रहे हैं टीवी डिबेट में, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आपकी भी एक बेटी है और आप मुझे एक बात बताइए, जो बात आप कह रहे हैं ना कि ससुराल में रहना चाहिए, बुलाने पे आना चाहिए, तो अगर ससुराल में आपकी बेटी प्रताड़ित की जाएगी, परेशान की जाएगी, तो ये वाली नसीहत आप उस वक्त भी उसे दे पाएंगे क्या? और अगर आप इस तरीके की बात ससुराल में उसके सबके सामने ये बात रखेंगे तो बेटी की क्या ही वैल्यू रह जाएगी? फिर तो उन्हें यही लगेगा कि ससुराल में हमारा जो है वो सारा हक है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जब आप ऐसी सोच रख रहे हैं तो मैं ये सारा पॉइंट रख रही हूँ। फिलहाल मैं ये जानती हूँ कि आपने जो भी कहा वो बेहद ही बकवास बात कही है, और आपने जो कह दिया है इस बात के लिए आपको ज़रूर अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि मुझे सच में इस बात को पचाने में आपत्ति है और मैं सच में इस बात को नहीं पचा पा रही हूँ कि एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार इस तरीके की सोच रखता है जो ये मानता है कि बेटी का धन, संपत्ति सब कुछ खत्म हो जाता है शादी के बाद। तो आप जाकर उस माँ से पूछिएगा जिसने किसी एक बेटी को जन्म दिया हो, जिसने कन्यादान दिया हो, उससे ये कहिएगा कि आपने शादी कर दी मतलब सब रिश्ता खत्म, टाटा बाय बाय, तो वो आपको जवाब दे देगी, मेरे से ज़्यादा बेहतर देगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।